हेलो फ्रेंड्स। हमारी सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा जब हम अर्बन पीएससी का इनकॉस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो इनकॉस की चेकलिस्ट होती है उसमें 12 थीमेटिक एरिया होते हैं। पहला होता है जनरल क्लिनिक, दूसरा होता है मेटर्निटी हेल्थ, तीसरा होता है चाइल्ड हेल्थ, चौथा होता है इम्यूनाइजेशन, पांचवा होता है फैमिली प्लानिंग, छठा होता है कम्युनिकेबल डिसीज, सातवां होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, 8 नंबर का होता है ड्रेसिंग रूम, नौवा होता है फार्मेसी, 10वां होता है लेबोरेटरी और 11 होता है थीमेटिक एरिया आउटरीच और 12 थीमेटिक एरिया होता है जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो एक थीमेटिक एरिया होता है, एक जो जैसे जर्नल क्लिनिक थीमेटिक एरिया है, मेटर्निटी हेल्थ है, न्यूबॉर्न है, तो जो एक थीमेटिक एरिया होता है उसमें 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम। हमने मेटर्निटी हेल्थ के ऊपर पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 वीडियो बना दी है जिसमें हमने डिस्कस करे थे सर्विस प्रोविजन के पर चेक पॉइंट, पेशेंट राइट के चेक पॉइंट, इनपुट के चेक पॉइंट, सपोर्ट सर्विस के चेक पॉइंट, क्लिनिकल सर्विस के चेक पॉइंट। आज मैं बनाने जा रहा हूँ इन्फेक्शन कंट्रोल। मेटर्निटी हेल्थ में इन्फेक्शन कंट्रोल के जो चेक पॉइंट होते हैं, टोटल 17 चेक पॉइंट होते हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। मेटर्निटी हेल्थ इन्फेक्शन कंट्रोल के 17 चेक पॉइंट। अब जो पहले नंबर का चेक पॉइंट होता है मेटर्निटी हेल्थ में इन्फेक्शन कंट्रोल में, वो होता है, पहले नंबर का चेक पॉइंट है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड एट पॉइंट ऑफ यूज। एबिलिटी ऑफ हैंड वॉशिंग फैसिलिटी एट द पॉइंट ऑफ यूज। हैंड वॉशिंग का की एबिलिटी होनी चाहिए, वॉश बेसिन होनी चाहिए नियर द पॉइंट ऑफ यूज, जहां भी यूज करते हैं, जहां भी हम पेशेंट केयर एरिया होता है उसके पास में एक वॉश बेसिन होनी चाहिए। वॉश बेसिन वाइड एनफ होनी चाहिए। वाइड एनफ इतनी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, जिससे स्प्लैश ना आए, छींटे ना आए। जैसे हम अपने हाथ साफ कर रहे हैं तो छींटे हमारे ऊपर आनी नहीं चाहिए। इसको जो चेक करते हैं ऑब्जर्वेशन से चेक की जाती है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है एबिलिटी ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वॉश बेसिन तो लग रही है और एल्बो टैप भी लग रही है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, टैप खोल टंकी को खोल के देखना होता है कि वाटर सप्लाई रेगुलर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वाटर सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर का चेक पॉइंट आता है एबिलिटी ऑफ एंटीसेप्टिक सोप विद सोप डिश, लिक्विड एंटीसेप्टिक विद डिस्पेंसर। लिक्विड एंटीसेप्टिक डिस्पेंसर भी होनी चाहिए। लिक्विड एंटीसेप्टिक होना चाहिए जो डिस्पेंसर में होना चाहिए, और एंटीसेप्टिक सोप होना चाहिए, जो सोप डिश भी होनी चाहिए जिसमें सोप रखा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि साबुन है, साबुन ऐसे ही वॉश मशीन के ऊपर रख दिया। तो जो सोप डिश होती है उसके अंदर साबुन रखना होता है। और जो सप्लाई होती है एंटीसेप्टिक लिक्विड की और सोप की, वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार आया फिर दोबारा कभी आया ही नहीं, तो ये एक बार रिकॉर्ड से चेक करना होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट होता है 4 नंबर, डिस्प्ले ऑफ हैंड वॉशिंग इंस्ट्रक्शन एट पॉइंट ऑफ यूज। जो हैंड वॉशिंग का डिस्प्ले आईसी होनी चाहिए, जिसमें जो हमारे 6 स्टेप होते हैं हाथ धोने के, तो उसकी आईसी जहां पर हाथ धोने के वॉश बेसिन होती है वहां पे लगी होनी चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन से चेक की जाती है जब एनकॉस का राउंड होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है स्टाफ इज अदर टू स्टैंडर्ड हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस। स्टाफ को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हाथ धोने हैं। जैसे सबसे आसान तरीका होता है सुमन के, सुमन एस से सीधा, यू से उल्टा, एम से मुट्ठी, ए से अंगूठा, एल से नाखून और के से कलाई। तो स्टाफ ट्रेन होने चाहिए, इसमें स्टाफ की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। स्टाफ से पूछा जाता है और स्टाफ से हाथ धुलवा के देखे जाते हैं जब एनकॉस का राउंड होता है अर्बन पीएससी का। इसके बाद 6 नंबर का चेक पॉइंट आता है इन्फेक्शन कंट्रोल में, फैसिलिटी एंश्योर एबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉलोज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। 6 नंबर का चेक पॉइंट होता है फैसिलिटी एंश्योर एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। इसमें देखना होता है कि प्रॉपर सप्लाई में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जैसे डिस्पोजल ग्लव्स आर अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ यूज, जहां पे यूज होता है डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए। इस पर अगला चेक पॉइंट आता है 7 नंबर, स्टाफ एडेयर टू स्टैंडर्ड पर्सनल प्रोटेक्शन प्रैक्टिस, नो यूज ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स, मास्क, कैप्स एंड एप्रन।
जो डिस्पोजेबल पीपी होते हैं, जैसे मास्क होते हैं, ग्लव्स होते हैं, एप्रिन होता है, उनको दोबारा यूज नहीं करना होता है। एक बार यूज करने के बाद उन्हें डिस्पोज करना होता है, येलो कलर की बकेट में, येलो कलर की पॉलिथीन में डालना होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 8 नंबर। Facility is standard procedure for disinfection, installation of equipment and instrument. The facility ensures standard practice and material for decontamination and cleaning of instrument and procedure area. Decontamination of procedure surface. Ask staff how they decontaminate the procedure surface, like examination table, wipe with 0.5% chlorine solution. जो भी एग्जामिनेशन एरिया होता है, उनकी जो सरफेस साफ की जाती है, जैसे जहाँ पे डिलीवरी होती है या जहाँ पे एनसी होती है, जो सरफेस को साफ करना होता है, वो साफ करना होता है 0.5% क्लोरीन का सॉल्यूशन बना करके। 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन कैसे बनता है? जैसे जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, 1 लीटर पानी में 3 छोटे चम्मच या 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाना होता है, उससे बनता है 0.5% क्लोरीन का सॉल्यूशन। तो उसको यूनिडायरेक्शनल वे में साफ करना होता है, डिकंटामिनेट करना होता है। तो इस ऐसे हम करते हैं डिकंटामिनेशन ऑफ प्रोसीजर एरिया, जो हमारा प्रोसीजर होता है उसको कैसे हम डिकंटामिनेट करते हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 9 नंबर। प्रॉपर डिकंटामिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आफ्टर यूज। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका डिकंटामिनेशन करना होता है। डिकंटामिनेशन करना होता है 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन से। 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनता है हमारा 1 लीटर पानी में 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर के मिलाने होते हैं। ये स्टाफ इंटरव्यू में स्टाफ से पूछा जाता है, स्टाफ इंटरव्यू में ये डिकंटामिनेशन कैसे करते हैं। तो जो 1 लीटर पानी होता है 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने के लिए 3 चम्मच, 3 छोटे चम्मच या 15 ग्राम ब्लीचिंग का पाउडर 1 लीटर पानी मिलाना होता है, उससे बनता है हमारा 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन। डिकंटामिनेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट को पहले 10 मिनट के लिए डिप करना होता है 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में, उसके बाद साबुन के पानी से साफ करना होता है, उसके बाद साफ पानी से साफ करना होता है। उसके बाद बॉयलर यूज करते हैं 20 मिनट के लिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट होता है 10 नंबर। Facility has defined and established procedure for segregation, collection, treatment, disposal of biomedical waste। इसमें biomedical waste के सारे पॉइंट होते हैं। तो 10 नंबर का जो चेक पॉइंट होता है वो होता है द फैसिलिटी एंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एज पर गाइडलाइन, एबिलिटी ऑफ कलर कोडेड बिन एट पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन। फैसिलिटी पर जो 2016 विद अमेंडमेंट 2018 के जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर सेग्रीगेशन होने चाहिए। 4 बिन होने चाहिए, 2 बिन, एक बिन होता है रेड कलर, एक बिन होता है येलो कलर का, जो फुट ऑपरेटेड होना चाहिए और कवर्ड होना चाहिए। 2 पंक्चर प्रूफ कंटेनर होते हैं ब्लू और व्हाइट। इसका अगला चेक पॉइंट आता है एबिलिटी ऑफ कलर कोडेड बैग्स। कलर कोडेड बैग्स होने चाहिए, नॉन कलरेटेड कलर कोडेड बैग्स होने चाहिए, रेड कलर के और येलो कलर के। इसमें अगला आगे मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में बताया भी गया, ये नॉन कलरेटेड होने चाहिए जो बैग्स होते हैं, येलो बैग। इसके बाद अगला पॉइंट आता है 12 नंबर, सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेस्ट एज पर गाइडलाइन। जो गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन ये कहती है जैसे जो लचीला है, लचीला सामान जाता है लाल में, जो कॉस्ट वाला सामान है, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो पीले उसमें जाती है बिन में, जो साबुत कांच, टूटा कांच है वो नीले में जाता है, और जो सुई, सफेद से सुई जो शार्प होता है जैसे नीडल हो गए, ब्लेड हो गए, वो जाता है व्हाइट। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 13 नंबर, डिस्प्ले ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर सेग्रीगेशन एंड हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, पिक्टोरियल इन लोकल लैंग्वेज। आईसी होनी चाहिए, जहां पर भी बकेट्स रखी जाती है बायोमेडिकल वेस्ट की, वहां पर प्रॉपर आईसी होनी चाहिए। आईसी में, आईसी से बेसिकली फायदा ये होता है जैसे जो हमारे स्टाफ होता है, अगर वो जो जैसे वो सेग्रीगेशन करके कोई भी सामान उसमें डालते हैं, जैसे लचीला लाल में डालना होता है, वसीला पीले में, एक्सपेरिमेंटेशन पीले में डालनी होती है, साबुत कांच, टूटा कांच नीले में डालना होता है, और जो जो शार्प होता है जैसे सुई हो गई या ब्लेड हो गया वो व्हाइट में डालना होता है। तो आईसी से फायदा ये होता है कि स्टाफ गलती से गलती नहीं करते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि कौन सी बकेट्स में कौन सी वस्तु डालनी है, क्या डालना है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 14 नंबर, द फैसिलिटी इंश्योर मैनेजमेंट ऑफ शार्प एज पर गाइडलाइन, एबिलिटी ऑफ फंक्शनल नीडल कटर, नीडल हब कटर होना चाहिए अर्बन पीएससी पर। सी इट हैज बीन यूज और जस्ट लाइंग आइडल।
प्रॉपर फंक्शनल नीडल हब कटर नीडल कटर होना चाहिए हमारे पास अर्बन पीएससी में। ये चेक कर लीजिए, हब कटर अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 15 नंबर। अवेलेबिलिटी ऑफ पंक्चर प्रूफ बॉक्स should be available near the point of generation like nursing station and injection room। जो नर्सिंग स्टेशन होता है, जो इंजेक्शन रूम होता है, वहां पे पंक्चर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, पंक्चर प्रूफ बॉक्स होना चाहिए। पंक्चर प्रूफ बॉक्स में बेसिकली नीडल और जो शार्प होते हैं वो डलता है, ब्लेड्स वगैरह। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 16 नंबर, डिसइंफेक्शन ऑफ शार्प बिफोर डिस्पोजल। डिसइंफेक्शन ऑफ सीरीज इज नॉट डन इन ओपन बकेट। जो हमारा शार्प जो होता है, जो व्हाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है या फिर जो ब्लू पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है, उनको पहले 1% क्लोरीन के सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करना होता है, फिर बायोमेडिकल वेस्ट सेंडर को देना होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है आज की वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट, पार्ट 7 वीडियो का 17 नंबर। स्टाफ इज अवेयर ऑफ कॉन्टेक्ट टाइम फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ शार्प। जो कॉन्टेक्ट टाइम होता है डिसइंफेक्शन शार्प का, वो बेसिकली आधे घंटे के लिए होता है। आधे घंटे के लिए डिसइंफेक्ट करना होता है, 20 से 30 मिनट के लिए। आधे घंटे के लिए डिसइंफेक्ट करके बायोमेडिकल जो वेस्ट स्टैंडर होता है, बायोमेडिकल वेस्ट स्टैंडर को जो वेस्ट होता है वो देना होता है। तो आज की पार्ट 7 वीडियो में हमने डिस्कस करे मेटर्निटी हेल्थ के अर्बन पीएससी के टोटल 17 चेक पॉइंट इन्फेक्शन कंट्रोल के। पार्ट 8 वीडियो जल्दी बनेगी क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।